हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपोज फैक्ट्री। दोस्तों, खंजीर की पैदाइश का ताल्लुक बराह रास्त तूफान नूह और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से वाबस्ता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने आपसे कहा कि क्या ही अच्छा होता कि आप अलैहिस्सलाम हमारे लिए किसी ऐसे आदमी को जिंदा फरमाएं जो हमेशा से कश्ती नूह के पास रहा हो और हमें कश्ती नूह के मुतालिक मालूमात फराहम करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के एक ढेर से थोड़ी सी मट्टी उठाई और फरमाया कि नूह की कौम में से ये किसी एक शख्स की मट्टी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मट्टी पर अपनी लाठी मारी तो मट्टी में से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। इस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के हवारियों को बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी और इसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान थे और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। इन जानवरों की वजह से कश्ती में गंद पड़ गया था जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए बाइस परेशानी था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि तुम हाथी के दुम को पकड़कर झंझोड़ो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम को पकड़कर झंझोड़ा तो इसमें से एक जानवर पैदा हुआ जिसका नाम खंजीर था। वो फौरन से जानवरों का फुजला खाने लगा और वहाँ से सारा गंद खत्म हो गया। खंजीर शुरू से ही पलीत और हराम है। इसके हराम होने की असली वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पलीत और हराम करार दिया है। कुरान पाक में इसका वाज़िह हुक्म है, इसीलिए हम अल्लाह के हुक्म का पाबंद हैं। दोस्तों, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के ज़माने में खंजीर हलाल नहीं था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के मुतालिक कुछ ईसाइयों का मानना है कि इस ज़माने में खंजीर हलाल था, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तरफ जो इसकी हिल्लत मंसूब की जाती है ये दुरुस्त नहीं है। इनकी शरीयत में भी खंजीर हराम था। दोस्तों, खंजीर की पैदाइश के हवाले से रवायात में भी आता है कि खंजीर को कश्ती नूह के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गंदगी को साफ करने के लिए अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर माँ बाप तक तमाम अंबिया खंजीर को बराबर हराम ठहराते हैं और इससे इज्तनाब का हुक्म देते रहे हैं। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे वो भी इसको कत्ल करेंगे और जाहिर है कि ऐसे गलीज जानवर का गोश्त रूह को भी पलीत कर देगा। इसके अंदर बुरी खसलतें पाई जाती हैं जिसके नतीजे में इसके खाने वालों में भी इसकी असरात मुंतकिल होते हैं और ये बात खंजीर खाने वाली कौमों में जाहिर है। इनमें से हया और बेशर्मी निकल जाती है और वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने लगते हैं। बाज़ अक़वाम इस शक्ल में मसक हुए हैं। जिस जानवर की शक्ल में मसक होता है वो खबीस तरीन जानवर होता है। बरखिलाफ गाय बकरी के इनके अंदर ये तमाम खराबियां नहीं पाई जाती, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको हलाल और खंजीर को हराम करार दिया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की सूरह अनाम की आयत नंबर 145 में खंजीर को हराम होने का वाज़िह हुक्म इरशाद फरमाया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने फातिहा मक्का के साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की बेत को हराम करार दिया है। अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दार की चर्बी को कश्तियों में मलते हैं और खालों पर लगाते हैं और लोग इससे चिराग रोशन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं वो हराम है। फिर इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह यहूद को गर्क करे, जब अल्लाह ने इन पर चर्बी को हराम किया है वो इसको पिघलाकर फरोख्त कर देते हैं और इसकी कीमत खा जाते हैं। खंजीर के हवाले से एक सवाल ये पैदा होता है, क्या मुसलमान खंजीर को पकड़कर गैर मुस्लिम को फरोख्त कर सकते हैं? इस हवाले से भी इस्लाम ने यही हुक्म दिया है कि मुसलमानों के लिए भी खंजीर की खरीदो फरोख्त जायज नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।